कारखाने से बहुत देर से छुट्टी हुई थी और मरियम अपने घर जा रही थी। रात की तारीकी और सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। खाली सड़क पर अचानक ही 3 आवारा लड़के मरियम का पीछा करने लगे। वो घबरा गई थी। वो तीनों लड़के उसकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। मरियम ने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। वो तीनों उससे पकड़ना चाहते थे। फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस तरफ एक अजीब साया है जो यूस लगातार देख रहा है। मरियम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी माँ इंतहाई गरीब औरत थी और वो 5 बहन भाई थे। मरियम के पिता का इंतकाल हो गया था और मरियम एक कारखाने में काम करती थी। कारखाना उनके घर से बहुत फासले पर था। वो रोजाना पैदल ही आती और जाती थी। मरियम हमेशा उदास रहती थी। वो अपने घर के हालात देखकर परेशान रहती थी। वो एक छोटे से किराए के घर में अपने बहन भाइयों और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका मकान मालिक इंतहाई बदतमीज आदमी था। वो हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर खड़ा होता था। वो मरियम पर बुरी नजर रखता था। उसकी माँ से कहता, अपनी बेटी मरियम का निकाह मुझसे कर दो, मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन मरियम की माँ को यह बात गवारा ना थी, क्योंकि वो मकान मालिक बहुत बड़ी उम्र का एक बूढ़ा आदमी था, जबकि मरियम अभी सिर्फ 18 साल की थी। जब वो कारखाने से वापस आ रही होती थी तो सड़क पर कुछ आवारा लड़के यूं से घूरता करते थे, लेकिन मरियम हमेशा दिन की रोशनी में तेज तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन कारखाने में काफी ज्यादा काम था और उसकी छुट्टी बहुत देर से हुई। सारी लड़कियां अपने वक्त पर घर चली गई थी, लेकिन मरियम को तो पैदल ही घर जाना था। रात के 9 बज चुके थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इस सड़क से गुजरते हुए मरियम काफी घबरा रही थी, क्योंकि सड़क पर खड़े हुए वही 3-4 आवारा लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। जैसे ही वो वहां से गुजरी, अचानक उन लड़कों ने मरियम का पीछा करना शुरू कर दिया और तेजी से उसके पीछे भागने लगे। मरियम समझ गई थी कि आज उसकी इज्जत खतरे में है। वो भी पागलों की तरह भागने लगी। भागते भागते वो एक अनजान जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर पेड़ ही पेड़ और झादियां ही झादियां थी। उन पेड़ों के पीछे छुपकर वो अपने आप को महफूज महसूस कर रही थी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छुपने में कामयाब हो गई थी। वो आवारा लड़के जो उसके पीछे आए थे उसे तलाश करने लगे, लेकिन नाकाम होकर वापस लौट गए। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि उस पेड़ पर रहने वाला एक साया यूस लगातार देख रहा है। अचानक ही उसे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मरियम यह आवाज सुनकर घबरा गई थी। वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसके पास सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। जब यूस यकीन हो गया कि वो लड़के चले गए हैं, तब वो चुपके से उस पेड़ के पीछे से निकली। अचानक अंधेरे में चलते वक्त वो किसी से बुरी तरह टकरा गई। ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और वो अपनी खूबसूरत आंखों से मरियम को देख रहा था। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वो ये समझ रही थी कि शायद ये भी कोई आवारा नौजवान है जो उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। लेकिन वो नौजवान मरियम से कहने लगा, मैंने उन लड़कों को भगा दिया है मारकर, वो जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आए थे। ये सुनकर मरियम हैरान रह गई। फिर वो नौजवान कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। अब वो मरियम के पीछे पीछे आ रहा था। रात की तन्हाई और काले अंधेरे में मरियम को उस नौजवान का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसे घर तक छोड़कर चला गया। घर जाकर मरियम ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। उसकी माँ परेशान हो गई थी। फिर वो मरियम से कहने लगी, अब तुम उस रास्ते से मत आया करो। जब भी देर से छुट्टी हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया करो। मरियम ने अपनी माँ की बात सुनकर सिर हिला दिया, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता सहारा थी। उसके कारखाने की तनख्वाह से ही पूरा घर चलता था। अगले दिन वो फिर से काम पर चली गई और वापस आते वक्त उसने दूसरा रास्ता लिया, लेकिन यह रास्ता एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल से गुजरते वक्त अचानक ही मरियम को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो इन आवाजों को सुनकर घबरा गई थी। जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पेड़ों के सूखे पट्टे जमीन पर बिखरे हुए थे और मरियम को लग रहा था जैसे उन पट्टन के ऊपर कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कदमों की खामोश आहट उसका पीछा कर रही थी। वो और तेज चलने लगी,
लेकिन यह रास्ता बहुत तवील और लंबा था। अचानक से फिर से उसे अपने पीछे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो पलटी तो पेड़ के पीछे से निकालकर वही नौजवान उसके पीछे आ गया जो कल उसे घर तक छोड़कर गया था। मरियम उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई, जिनकी खूबसूरत आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो मरियम को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम एक डरपोक लड़की हो। मैं देखता हूं कि तुम बहुत खौफजदा नजर आती हो। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मरियम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे इस रास्ते से गुजरते हुए बहुत डर लगता है। यहां वीरानी और सन्नता है, जबकि दूसरे रास्ते पर शैतान नुमा इंसान घूमते हैं जो मेरा पीछा करते हैं। तो वो नौजवान कहने लगा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा। वो नौजवान मरियम को उसके दरवाजे तक छोड़ देता और वापस जाते वक्त मरियम वही रास्ता इख्तियार करती। आते जाते वो नौजवान मरियम को बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मरियम उसे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो नौजवान कहने लगा, मेरा नाम रिहान है। मरियम उसे कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो? तो रिहान कहने लगा, मैं इस जंगल के पीछे जो बस्ती है वहीं रहता हूं। यह सुनकर मरियम ने सिर हिला दिया, लेकिन वो दिल ही दिल में रिहान को पसंद करने लगी थी। अब वो बड़े शिद्दत से हर रात जब भी कारखाने से वापस आती उसका इंतजार करती थी। मरियम की निगाहें अब उसी को ढूंढती रहती थी जैसे वो उसके इंतजार में हो। मरियम अब रिहान की आदत बन चुकी थी। रोज शाम को वो रिहान को उसी सुनसान रास्ते पर देखती और वो खामोशी से उसके साथ साथ चलता। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो मरियम की रूह को खींच रही हो। मरियम का दिल अब रिहान के बिना अधूरा लगता था। उससे वो रात याद आती जब उसकी इज्जत खतरे में थी और रिहान किसी फरिश्ते की तरह अचानक आया था। वो सोचती थी अगर उस दिन रिहान ना होता तो उसके साथ क्या होता। अब उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी जो उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने भी महसूस की थी। मरियम का दिल अब रिहान के बिना अधूरा लगता था। यूज वो रात याद आती जब उसकी इज्जत खतरे में थी और रिहान किसी फरिश्ते की तरह अचानक जाहिर हुआ था। वो ये सोचकर कांप जाती थी कि अगर उस दिन रिहान ने मदद न की होती तो न जाने उसके साथ क्या होता। अब उसके चेहरे पर एक खास चमक रहने लगी थी, जिसे उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने भी महसूस कर लिया था। एक दिन कारखाने में काम के दौरान मरियम की एक साथी लड़की ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है और तुम बहुत खुश नजर आती हो। क्या वजह है? क्या कोई खास बात है? मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, बस कुछ नहीं, बस जिंदगी कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन यू से खुद भी नहीं पता था कि जो चीज यू से खुशी दे रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज बनने वाली है। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली थी जो उसके होश उड़ा देगी। एक रात जब वो हमेशा की तरह जंगल के रास्ते से गुजार रही थी, रिहान उसे पहले से वहां मौजूद मिला। आज वो कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थी और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मरियम उससे कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। फिर अचानक वो कहने लगी, तुमने मेरी मदद की, मेरी इज्जत को बचाया, लेकिन आज तक तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम कौन हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम हर रात मेरे रास्ते में कैसे आ जाते हो? क्या तुम मेरा इंतजार करते हो? ये सुनकर रिहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। एक दिन मरियम की मां कहने लगी, आजकल तुम बहुत देर से आ रही हो, खैरियत तो है? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक है। क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है? मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मां, लेकिन क्या पता बहुत जल्द हमारे हालात बदल जाएं। रिहान का साथ पाकर वो जैसे ख्वाबों में जीने लगी थी। जिंदगी उसके लिए बहुत खूबसूरत हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या मोड़ लेकर आएगी। एक दिन जब रिहान पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहा था, मरियम कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी मां से मिलवाना चाहती हूं। ये सुनकर रिहान के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगा, मरियम, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी मां से नहीं मिल सकता। मरियम के चेहरे पर उदासी छा गई। वो खामोशी से घर वापस आ गई। अगले दिन जब वो वापस जा रही थी तो रिहान उसे कहीं नजर न आया। तभी अचानक आवाज आई,
मरियम रुक जाओ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो रिहान खड़ा था, लेकिन आज वो अलग लग रहा था। उसकी आंखें सफेदी से चमक रही थी और उसके पांव इंसानों जैसे नहीं थे। मरियम घबरा कर बोली, तुम कौन हो? रिहान कहने लगा, मैं इंसान नहीं हूं, एक जिन हूं। यह सुनकर मरियम कांपने लगी। रिहान ने कहा, जब मैं पैदा हुआ था तो एक आमिल ने कहा था कि एक दिन मैं एक पाकीज़ा लड़की से मोहब्बत करूंगा जिसका नाम मरियम होगा। अब वो दिन आ गया है। मरियम बोली, अगर तुम जिन हो तो हर रात मेरे रास्ते में क्यों आते हो? रिहान कहने लगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और अब तुम भी मेरी हो चुकी हो। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं किसी की चीज नहीं हूं। रिहान ने नरमी से कहा, अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दौलत से मालामाल कर दूंगा। तुम्हारी मां का इलाज भी हो जाएगा। गरीबी, दुख और जिम्मेदारी ने मरियम के दिल से एक जिन्न का डर मिटा दिया था। अगले दिन उसने लाल जोड़ा पहना और वही पेड़ के नीचे पहुंची। रिहान उसे एक खुफिया दुनिया में ले गया जहां उसका निकाह हुआ और फिर वो वापस आ गई। अब मरियम ने कारखाना छोड़ दिया था। मां का इलाज करवाया, घर खरीदा और परिवार के लिए बेहतर जिंदगी तय की। लेकिन एक दिन मां कहने लगी, बेटी, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूं। मरियम ने घबरा कर कहा, मां, मैं शादी नहीं कर सकती, ये ख्याल दिल से निकाल दो। मां हैरान रह गई, लेकिन मरियम कभी नहीं बता सकती थी कि उसने अपनी खुशी, अपने अरमान, अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी थी। उसने एक जिन से निकाह किया था जो हर रात उसके पास आता, उसे बातीन करता, कभी अपनी दुनिया में ले जाता। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक जिन के नाम कर दी थी। एक जिन की मोहब्बत में कैद एक इंसानी लड़की की जिंदगी।